क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, सही लिखा क्या? सही लिखा ना या गलत लिखा? क्वेश्चन देखो। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ में आया? अब समझ में आ गया ना? 3 + 5 या 5 + 3 कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओए बात मत करो रे, देख लो, किसी को डाउट हुआ है तो देख लो, जिसको डाउट नहीं है खुद कर सके हो चुपचाप बैठो, क्योंकि बाकियों को जिसको डाउट है उसको सुनने दो, बात करोगे तो नहीं आएगा समझ में। इसको पूरा लिख दिया, ध्यान से देख लो, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा, ये नहीं करवाएंगे, ये क्लास 8 का क्वेश्चन है, सिर्फ डिवाइड करना। डिवाइजर ये है, सबसे पहले क्या करेंगे सब लोग देख लो, जिसको नहीं आता एक और मौका मिल रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री, इसका हाईएस्ट डिग्री कौन है? एक्स पावर 4 डिवाइड एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर, क्या होगा? कट के एक्स स्क्वायर होगा तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसी जिसको इंटू करेंगे पहले के साथ वो यहाँ पे डाल देंगे, क्या आ गया? आ गया। फिर एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स बिकम्स माइनस एक्स क्यूब। सो इनके नीचे लिख सकते हैं क्या? माइनस एक्स क्यूब, थोड़ा अलग लिखा, क्यों? क्योंकि उसके जात के कोई भी टर्म्स नहीं है, लाइक टर्म्स बोलते हैं इसको। फिर एक्स स्क्वायर इंटू 1, क्या रे? अभी माइनस करो, ये कटेगा कि नहीं? ये माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब पहले लिखा, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर अभी ये है, ज़्यादा पावर ये है ना, इसको पहले लिखा। फिर बेटा इसको माइनस करेगा तो -3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर, बाकी कुछ है नहीं तो जैसे वैसे बैठ गया। समझ आया? यहाँ तक डाउट है तो पूछो जल्दी, बार बार बोल रहा हूँ, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है? ये ऑफर है। फिर एक्स स्क्वायर विल बी डिवाइड एक्स क्यूब, व्हाट इज द आंसर? प्लस एक्स। सो यही एक्स को इंटू किया तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बैठ गया, फिर एक्स इंटू माइनस एक्स, क्या करे? माइनस एक्स स्क्वायर। फिर एक्स इंटू 1 इज, एनी डाउट? सो इफ यू सब्ट्रैक्ट व्हाट हैपेंस, दिस इज कैंसिलिंग आउट, माइनस माइनस ये प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर है माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा? माइनस थ्राइस एक्स स्क्वायर। थ्राइस एक्स स्क्वायर कौन बोला? 4x माइनस एक्स प्लस 3x प्लस 5। Who is this kid calling? ठीक है क्या? अभी भी जाएगा कि नहीं जाएगा बोलो? एक्स स्क्वायर से ये पहला वाला डिवाइड होगा कि नहीं होगा? हाईएस्ट पावर क्या रे? क्या हुआ? दिक्कत हो? बोलो बोलो, पूछो, मुझसे पूछो, डोंट आस्क योर फ्रेंड, थिंक दे आर। किसी का डाउट है? बोलो। मैं अभी फ़ोन को कुछ करना पड़ेगा। हाँ बोलो, हाँ बोलो, क्या फर्स्ट दिस स्टेप, दिस स्टेप মানে ফ্রম হিয়ার হাউ ডিড আই রিচ দিস, দিস ইজ হোয়াট ইউ আর আস্কিং। এখানে মাইনাস আছে তাই না, উপরে কি আছে? -3x স্কোয়ার। তো -3x স্কোয়ার থেকে এইটাকে মাইনাস করবো, তো মাইনাস করো না সেপারেট। -3x স্কোয়ার থেকে কাকে মাইনাস করবো? কি আসে? -3x স্কোয়ার মাইনাস x স্কোয়ার প্লাস কেন হবে? এই -3 - 1 কত হয়? হাউ মাচ? -4। হ্যাঁ, the sign will be there but the values will get added up, so the same thing happened or not? डाउट है क्या? आ गया कि नहीं समझ में? फिर आगे जाएगा कि नहीं? बोलो ना तुम लोग, वाई आर नॉट रिस्पॉन्डिंग? एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे कितना बार? तो क्या आ गया? -3x स्क्वायर, दिस इंटू दिस, फिर -3 इंटू माइनस एक्स, दैट इज देन -3 इंटू 1। ये इतना समझ में आया? अभी काटाकुटी करोगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो ये कट जाएगा नहीं। 3x माइनस करोगे तो कैंसिल, माइनस माइनस, समझ रहे हो ना क्या हो रहा है? यहाँ पे क्यों माइनस डाल रहे? बिकॉज हम इससे इसको माइनस कर रहे हैं, समझ में? इट्स लाइक दिस, 5 माइनस दिस, तो आगे कौन है? -3 है, तो अल्टीमेटली क्या आया? इसीलिए माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पे ये माइनस मिलके रिमाइंडर क्या आया? 8। यस, क्लियर? तो इसके रिलेटेड जितने भी है क्वेश्चंस वो सारे करने हैं घर पे, ठीक है? करके नेक्स्ट वीक जो कॉपी सबमिट करोगे नेक्स्ट मंडे को दिखाना है उसको, ठीक है? और
जिसके कॉपी में आंसर शीट में मैंने रियल नंबर्स का जो भी बताया, इसको एनसीईआरटी करना है, उसको एनसीईआरटी पूरा करना है इस वीक में, समझ रहे हो? क्योंकि इसको समझो अच्छे से, अभी पॉलिनोमियल्स करा रहे तो इसका डाउट्स तुम्हारा आना शुरू हो जाएगा। तो रियल नंबर्स को अगर अच्छे से तैयारी नहीं करोगे और फिर आगे के चैप्टर में जाओगे तो ये तो वीक हो गया चैप्टर। तो ऐसे करते करते अगर किसी भी चैप्टर को ख़त्म नहीं करोगे, सारे चैप्टर्स वीक रहेंगे, तो कैसे मिलेगा 100 में 100? सबको 100 में 100 मिलेगा अगर तुम, बट ये तुम्हारे लिए हजम करना पॉसिबल नहीं है ना। लग रहा है अरे मुझे कहाँ 100 मिलेगा, मैं तो 60 का आदमी हूँ। ठीक है, सबको 100 में 100 मिल सकता है, प्रोवाइडेड यू डू सफिशिएंट प्रैक्टिस एंड यू डू असाइनमेंट्स ऑन टाइम एंड एवरीथिंग, बिकॉज तब हर चैप्टर तुम्हारा पक्का होता हुआ जाएगा आगे जब बढ़ोगे तो। फिर जब वापस एग्जाम से पहले रिवाइज मारोगे, एफर्टलेसली एक दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा विद एवरीथिंग डन। यस, एक दिन में रिवाइज कर सकते हो। वीडियो बनाया ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, लेकिन हम ऐसे ट्राई नहीं करते कभी भी। हमारा माइंड हमेशा बोलता है कि नहीं पहला एक को ख़त्म करते, बिकॉज हमारा माइंड कंफर्टेबल होता है उसमें। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखा है क्या? पहला क्वेश्चन पॉलिनोमियल्स का, फिर अगला क्वेश्चन डायरेक्ट 13 चैप्टर का। तो तुम्हारा माइंड को तो उस तरीके से ट्रेन नहीं करोगे तो कैसे होगा? क्लियर हुआ? लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डे। हाँ जल्दी। हाँ डाउट है बेटा, बोल। पूछा क्या कुछ? ओह अरे अगला टॉपिक लिखो, लास्ट है आज के लिए। रिलेशन बिटवीन, ये लास्ट टाइम भी बोला था, आज पूरा बात करेंगे। बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। डाल दो जल्दी। ठीक, जल्दी इसको खत्म करेंगे, फिर तुम लोग कुछ क्वेश्चंस करोगे। आई विल जस्ट चेक, सम ऑफ द कॉपीज आर लेफ्ट, आई विल जस्ट चेक इट एंड जस्ट गिव इट टू यू। हाँ बहुत जल्दी। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस। सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। यू रिमेंबर what we have written px as in the form of ax plus b, yes? So in that case the zero of the polynomial कैसा आया था? हमने इसको ज़ीरो के बराबर किया था, yes? यहाँ से हमारा x निकला था कुछ ऐसा, माइनस बी अपॉन ए, यस? इसको हमने वर्ड्स में लिखा था, माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन ए कौन है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ x। ऐसे भी याद रख सकते हो वर्ड्स में, और अगर तुमको ऐसे याद रखना है ऐसे याद रख सकते हो। समझ आया? तो ये आ गया ज़ीरो, ये आ गया उसके कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप। क्या होगा? माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तुरंत एग्जांपल 2 कर लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा। किसी बच्चे ने बोला सर पी एक्स है मेरा ये, ठीक? किसी बच्चे ने बोला सर मेरा पी एक्स है ये। समझ आ गया? तो तुम निकालो क्या इसके जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप निकालो। किसी ने बोला तो क्या बोलोगे तुम? जीरो को x मानोगे पहले। x इक्वल टू क्या होता है बेटा? कांस्टेंट टर्म ऊपर, नीचे कोफिशिएंट ऑफ x, आगे एक माइनस, है कि नहीं? सो यू विल ऑलवेज कीप ए माइनस फर्स्ट, देन यू विल राइट व्हाट? कांस्टेंट टर्म, नीचे x का कोफिशिएंट, प्रोवाइडेड ये चीज़ प्लस में लिखा हुआ है। देखो हमने कहाँ से शुरुआत किया, तो बीच में प्लस है तभी काम करेगा। काम करेगा इन द सेंस तभी माइनस का काम है, ठीक है? तो पहले में प्लस है कि नहीं? इट्स फाइन। सो अभी x क्या होगा? माइनस ऑफ, पहले ऊपर कौन होना चाहिए बोल? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट कौन है बेटा? कोई डाउट है क्या इसमें? कांस्टेंट कौन है? कांस्टेंट वही है जिसके आसपास में, अगल बगल में x नहीं है, दूर दूर तक, वही कांस्टेंट है। इसके पास x है क्या? अब तुम बोला सर इसके पास तो x यहाँ पे है। ऐसे घिनौना हरकत मत करो, ठीक है? माइनस कांस्टेंट टर्म कौन है? 5 डिवाइड बाय कोफिशिएंट कौन है? x के आगे कौन है? सिंपल, -5/2 आ गया। क्या दिक्कत है इसमें? क्लियर हुआ? लेकिन इसमें देखो बीच में एक माइनस है, तो जब भी माइनस होगा पहले तुमको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, ax प्लस बी के फॉर्म में। अभी प्लस के फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है ना, तो तुमने ज़ोर ज़बरदस्ती करके एक प्लस यहाँ पे डाला, तो ये माइनस कहाँ जाएगा? बेचारे को धक्का दे दे, कहाँ चला जाएगा? बेचारा ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा यहाँ पे। अभी तुम्हारा b कौन है? ध्यान से देखो, b ये पूरा नहीं है क्या? प्लस को छोड़ के
तो अभी 259b होगा या -259b होगा? -259, बस इतना समझना है। क्लियर हो गया? बाकी सब सेम। तो इसका x क्या आएगा? माइनस ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन है बेटा? बाई, समझ आया? तो माइनस माइनस ये अल्टीमेटली क्लियर? डाउट है क्या बेबी? वेरी फास्ट, उठाओ इसको, उठा लिया क्या पूरा? अगला लिखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फिर खत्म करेंगे आज का क्लास यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म। ठीक है भाई, देखो रे, बात मत करो। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा देखना है, बट इसके हल्के फुल्के चीज़ें करके आ चुके हो तुम लोग क्लास 9 में। सेम चीज़, राइट इट डाउन बेटा सब लोग। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। देख, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको ध्यान से समझो। क्या लिखेंगे बेटा? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। नॉर्मली क्वाड्रेटिक को हम लोग ऐसे लिखते हैं, क्योंकि एक स्क्वायर वाला टर्म हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये रहे, बट हमने ऐसा लिखा हुआ है। हो सकता है ये b 0 हो जाए, b का वैल्यू अगर 0 हो गया, क्या 0 इंटू एक्स, एक्स बचेगा या गायब हो जाएगा? तो फिर तब ये क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? और ये भी क्वाड्रेटिक है। मान लो किसी बार c भी 0 हो जाए, तो ये क्वाड्रेटिक कैसा दिखेगा? तो ये क्वाड्रेटिक कब तक जिंदा रहेगा बोलो तो? जब तक कौन जिंदा है? जब तक एक्स स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं? क्वाड्रेटिक मतलब क्या? जिसका पावर 2 होता है, डिग्री। जब तक ये जिंदा है तब तक क्वाड्रेटिक है, नहीं तो क्वाड्रेटिक नहीं है। मान लो एक बार a 0 हो गया और ये बी एक्स प्लस सी बच गया, तो क्या ये टर्म रहेगा? a अगर 0 हो गया तो भाई 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट? सो इट विल गेट एलिमिनेटेड और नॉट। सो कैन यू सी दिस इज जस्ट कन्वर्टेड इनटू ए लीनियर पोलिनोमियल? नहीं आया समझ? इसका मतलब क्वाड्रेटिक होने के लिए एक्स स्क्वायर के पास वाला जो टर्म है a, वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हुआ तो एक्स स्क्वायर को खा जाएगा वो। आया समझ में क्या बोला? सो जब भी हम ऐसे लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे एक चीज़ पक्का है, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो दिस इज गॉन। इफ दिस इज गॉन इट कैन नो लॉन्गर बी कॉल्ड एज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आया समझ में? इजी? एवरीबडी क्लास बेंच जल्दी से हो रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? समझ में? अच्छा, इसके 2 रूट्स आते हैं या फिर 2 जीरोस आते हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, वो 2 जीरोस कैसे हो सकते हैं? एक सेकंड के लिए ये वाला बात करते हैं इसकी, याद है इसका बात? इसको अपने थोड़ा सा कुछ ऐसा आया था कि नहीं आया था? याद करो तो। ये सुनो, मिडिल टर्म नहीं किया हो क्या रे 9 में? तो वही वो रेस्पॉन्डिंग लाइक अभी मृत्यु होने वाला है ऐसा आदमी, मैं तो जाने वाला हूँ, ठीक है। तो x - 2 इंटू एक्स - 3, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो इसके x - 2 और x - 3 क्यों लिखा? क्योंकि इसके 2 रूट्स हैं, ठीक। अच्छा, तो अभी जहाँ पे ये ax प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वापस। ध्यान से देखना, a हमने कॉमन ले लिया बाहर, पहले वाले में से a बाहर लिया तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस, पहले वाले में से a बाहर लिया तो इसी में से एक a निकल गया ना, कितना बचेगा? ओनली एक्स स्क्वायर। लेकिन दूसरे में तो ये था ही नहीं, हमने फिर भी एक a बाहर लिया, तो फिर क्या करेंगे इसको? देखो, कोई बच्चा बोलेगा सर ऐसा छोड़ देते हैं। अब देखो क्या सही किया क्या उसने? सही किया क्या? क्यों सही नहीं किया सोचो। अभी अगर उसने ऐसा छोड़ दिया, तब जब हम a को मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, बट जब a इंटू ये करेंगे तो यस, जब a इंटू ये करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा ना। क्या ए बी है यहाँ पे? या फिर एक b है सिर्फ? इसका मतलब वो जो ए बी का a है वो गायब होना चाहिए। वो कब गायब होगा? जब b के नीचे एक a रहेगा, क्योंकि जैसे ही इंटू करोगे देखो तो ऊपर वाला a और नीचे वाला a कटेगा कि नहीं कटेगा? तब सिर्फ b रहेगा। और इसमें जब इसमें इंटू करोगे तब भी तो कटना चाहिए। अगर नहीं कटा तो क्या आ जाएगा? a इंटू सी, ए सी। डू वी नीड ए सी? तो अपने मन से बनाएंगे क्या? कुछ भी ले आएंगे नहीं ना। इसके लिए ये ऐसा दिखेगा। नहीं, हाँ बोल रहा हूँ, इसमें आएगा, समझना है इतना। अब देखो, अब ध्यान से देखो, थोड़ी देर पहले जो किया, इस चीज़ को अगर हम फैक्टराइज करें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से,
तो क्या आएगा, 2 रूट्स आएंगे इसके, ठीक है। तुमने इन दोनों को कुछ नाम दे दिया, 2 रूट्स का नाम। अल्फ़ा बीटा से कंफर्टेबल हो या सुनने में गुस्सा आ रहा है, मज़ा लगे? अच्छा, किसी को प्रॉब्लम है कि अल्फ़ा बीटा लिखने से? क्योंकि अभी आगे बहुत ज़्यादा सुनोगे इसको, इसके बारे में, इसलिए लिखा, अभी से यूज टू हो रहा है। तो क्या इसके अगर जैसे पहले थोड़ी देर पहले क्या देख, याद कर, इसको ध्यान से समझो, नहीं तो इसमें कन्फ्यूजन होगा। x² - 5x + 6, इसके 2 रूट्स आए थे 2 और 3। तो आपने x² - 5x + 6 को मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया तो लास्ट में क्या आया था, x - 2 × x - 3। तो अभी ये भी तो बिल्कुल उस प्रकार का है ना, हमको नहीं पता ये b और a क्या है, लेकिन उसी टाइप का है ना, x² + समथिंग × x + समथिंग। इसको भी तोड़ेंगे तो हमने मान लिया हमारे 2 रूट्स आ रहे हैं। क्यों हमने मान लिया? क्योंकि हमको पता है 2 रूट्स तो आएंगे ही आएंगे। नहीं आया समझ, पावर 2 है ना, तो कितने रूट्स आएंगे? तो हमने मान लिया वो 2 रूट कौन है, अल्फ़ा और बीटा। तो अगर 2 रूट्स आएंगे तो उनको पक्का ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, x - α × x - बीटा। ओके, वी आर कंसिडरिंग अल्फ़ा एंड बीटा एज द 2 डिफरेंट रूट्स। यहाँ तक समझ में आ रहा है? क्या हुआ विनीत, डाउट हो रहा है क्या? ओके, यहाँ तक समझ आया क्या? अब देख ध्यान से, तो फिर इसी चीज़ को मैंने ये लिखा ना, इसी को मैंने ये लिखा ना तोड़ के, इसी को ये लिखा ना, इसका मतलब क्या, x² + b/a × x + c/a। इसी को मैंने क्या लिखा, यही लिखा ना, नहीं आया समझ में? ये इंटू के फॉर्म में था, इसको मैंने फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा मिडिल टर्म करने के बाद। समझ में आया? तो नहीं आने से बोलो आया। इसका मतलब बेटा ये दोनों सेम है या अलग है? सेम है, बस इसको फैक्टराइज किया। अब देखो, ये तो ऑलरेडी इंटू किया हुआ है, इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा, x × x बेटा, माइनस x × बीटा, कितना आएगा, बीटा x, माइनस अल्फ़ा × x, क्या आएगा, अल्फ़ा x, माइनस माइनस। यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया तो बोलो। बस इसी को इंटू किया रे बाबा। क्यों इंटू किया? क्योंकि अभी इंटू करने से बिल्कुल इसके जैसा दिख रहा है। ध्यान से देख, पहला टर्म x² के जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन दूसरा टर्म तो उसके जैसा नहीं दिख रहा है, लेकिन दूसरा टर्म इसके साथ बराबर होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि चीज़ तो सेम है। आया समझ में? इसका मतलब इसमें से आप ध्यान से देखो, ये x² है, इन दोनों में से एक x कॉमन है कि नहीं, एक -x अगर कॉमन लिया, माइनस लेते क्या, हाँ ठीक है चलो -x कॉमन लिया, अच्छा माइनस भी ले सकते हो या फिर इसको प्लस, ठीक है -x कॉमन लेते तो आएगा अल्फ़ा + बीटा, दिख रहा है? इन दोनों में से एक -x निकाल लिया बाहर, बाबा रे माइनस बाहर निकाला, फिर x निकालो, तो पहले में से बीटा बचेगा, माइनस कॉमन ले तो इसमें से प्लस बचेगा और इसमें से अल्फ़ा बचेगा, लास्ट में क्या बचा, अब ये और ये बिल्कुल सेम है, तुमने बोला, अभी बोला ना अभी सेम है। इसका मतलब अगर ये दोनों सेम है तो इसके सारे टर्म्स भी तो सेम होने चाहिए। देखो, जिसको समझ में नहीं आया वो इसको ऐसे देखो, अभी तुमने इसको ऐसा बोला, इसको मिडिल टर्म करते हो तो क्या आता है रे, नहीं आता ये। इसका मतलब क्या, x × x क्या आना चाहिए, x × -3 -3x, -2 × x इज -2x, -3x -2x इज -2 × -3 इज 6। सेम नहीं आना चाहिए क्या? अभी अगर ये दोनों सेम होगा तो ये पहला टर्म तो मिल गया, तो आपस में क्या क्या सेम होना चाहिए फिर, x के साथ जो ये वाला है ये भी तो x के साथ जो है वो भी तो सेम होना चाहिए ना। जैसे यहाँ पे x के साथ है -5, तो जब इंटू करो यहाँ से भी तो x के साथ -5 ही आ रहा था, तो यहाँ से अगर इक्वल करेंगे तो क्या आ रहा है, यहाँ पे नीचे लिखो कंपेयरिंग, अगर कंपेयर किया दोनों को, वी हैव, क्या होगा बोलो, x के साथ कौन है, ध्यान से देखो, माइनस के साथ अल्फ़ा + बीटा, वो किसके बराबर आया, x के साथ कौन है इधर, b/a। और तीसरा चीज़ ये भी तो सेम होना चाहिए ना पूरा का पूरा, तो क्या है बेटा, ठीक है, माइनस इस साइड में, इसको इस साइड में जाके लिख सकते हैं कि नहीं, तो क्या आ गया, देखो अल्फ़ा + बीटा कौन है, दोनों जीरोस के सम नहीं है क्या, दोनों जीरोस है ना तुम्हारा अल्फ़ा बीटा, इनके सम करने से अल्फ़ा + बीटा आएगा। इसको अभी तुमने किस प्रकार में एक्सप्रेस किया, -b/a, मतलब क्या, -b कौन है, अभी b कौन है बेटा, कांस्टेंट है या कोफिशिएंट ऑफ x है, इस बार कोफिशिएंट ऑफ x है, तो इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, -, नीचे a कौन है इस बार, कोफिशिएंट ऑफ x² बाई
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा प्रोडक्ट, दूसरा क्या है, ये अल्फा बीटा को लिख सकते हैं वर्ड्स में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये कौन है, सी कौन है, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ए कौन है, कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, आ गया, समझ में नहीं आया, इजी, ठीक है। तो यहाँ तक हम ख़त्म करेंगे आज, ठीक है। हाँ, इसको ख़त्म कर लो, लिख लो।